बराबर हो जाएगा हमारा 180 में से जब 40 जाएंगे तो हमारा बचेगा 40 अंश। कितना बचेगा? 40 अंश बच जाएगा। नमस्कार बच्चों, और मैं संजीव कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और मेरे पास सवाल दिया है, एक वृत्त बना है जिसके अंदर 2 त्रिभुज बने हैं, ठीक है। और इनमें से हमें कोण निकालना है, ये वाला जिसको हम बोल सकते हैं ACB। ये थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे। लिखा है ACB, ये हमें निकालना है। जबकि इसके अंतर्गत 2 त्रिभुज बने हैं। कितने बने हैं? 2 त्रिभुज। अगर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। अगर हमें 2 कोण पता हो जाए, तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए एक त्रिभुज ये हुआ ABC, एक त्रिभुज हो गया है। इस त्रिभुज में हमें अगर 2 कोण पता हो तो हम तीसरा कोण इसका निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमें A कोण निकालना है, तो इसके लिए हमें ये 2 कोण का मान मालूम होना चाहिए। तो ये तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें से अगर हमें ये 2 कोण दिए हैं, ये तीसरा कोण हमें निकालना पड़े तो हम आसानी से इसका पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पूरा नहीं निकालना, मात्र इतना ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको पता है एक ही वृत्तखंड, देखिए हमारा है, इस लाइन ने जब इस वृत्त के अंदर एक हमने जब जीवा खींच दी है, इस वृत्त के अंदर अगर हम कोई एक जीवा खींचते हैं तो जीवा क्या करता है? उस वृत्त को खंडों में विभाजित कर देता है। ये हमारी जीवा है, इस जीवा ने इस वृत्त को खंडों में विभाजित कर दिया, 2 खंडों में विभाजित कर दिया। तो ये इधर वाला खंड, ये इधर वाला खंड 2 खंडों में विभाजित हो गया। तो एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ये प्रमेय कह रही है। तो उस जीवा ने एक पार्ट इधर हुआ, एक इधर पार्ट हुआ, तो इस रेखा से जितने कोण बनेंगे वृत्त पर, ये गोले पर जितने कोण बनेंगे वो कोण आपस में बराबर होंगे, ये प्रमेय कह रही है। इस हमारी ये जीवा खींच दी, इस जीवा से एक कोण तो ये वृत्त पर बना है, ये गोला है, इस पर अगर कोई कोण बन रहा है, मान लीजिए एक कोण दिया है, ये वृत्त पर बना है ना, ये चारों, ये वृत्त पर बना है, ये हमारा कितना है? 30 अंश दिया है। अगर इस वृत्त पर कहीं और कोई कोण बन रहा है, वो भी कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। इस खंड में एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ये प्रमेय बोल रही है। इसी तरीके से ये वाला देखिए, ये जो कोण है ये भी वृत्त पर बना है, ये गोले पर ही बना है। और गोले पर जब बनेगा, ये खंड जीवा ने 2 खंडों में बांटा था, तो इधर वाले खंड पर ये भी कोण बनना है, इधर ये भी कोण बनना है। जितना ये कोण होगा उतना ही कोण ये होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे ये हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे? BDC, कोण BDC बराबर दे दिया हमारा 30 अंश। कितना दिया है? 30 अंश दिया है। तो लिखेंगे कोण BDC बराबर कोण BAC। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला हमारा कितना आ गया? तो लिख सकते हैं कोण BAC बराबर 30 अंश हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, क्योंकि जितना कोण A होगा उतना ही कोण A होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 30 अंश आ गया। अब त्रिभुज हमारा ABC में लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में, ए बी सी में ए भी हमारा कितना हो गया, ये मेरा 30 अंश आ गया, ठीक है, ये हमारा 110 अंश हो गया। तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोण त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण ए वाला हो गया कोण, अब इसको लिखेंगे कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। अब हम इसमें मान भर देंगे। ये हमारा मान दिया है 110 अंश, 30 अंश प्लस ए सी बी, ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। इसके जगह आप थीटा रख सकते थे, कोई बात नहीं। अब इसमें हम 30 इसमें जोड़ देंगे, तुम्हारा हो जाएगा 110 में जब 30 जोड़ेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 140 अंश, प्लस ये वाला कोण हमारा कितना दिया था थीटा, ये तो निकालना था थीटा, यहाँ थीटा कर देंगे बराबर 180 अंश, थीटा बराबर 180 अंश। इस 40 को हम उधर ले जाएंगे, घटा देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 180 में से जब 40 जाएंगे तो हमारा बचेगा 40 अंश। कितना बचेगा 40 अंश बच जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा कोण था ये थीटा का, वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना चैनल को डिसलाइक अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है।